भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक और छायांक। ठीक है, कुछ तमसा मुरला की वार्ता हो रही है। हाँ, उस दिन मुरला की तमसा की जो है वार्ता हो गई थी और उन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से तमसा बताया था कि लगता है यह शरीरधारी वियोग व्यथा के तुल्य पंचवटी आ रही हैं। कहने का मतलब सीता को आने का संदेश हो गया था। आज जो है फिर मुरला अपने श्लोक के माध्यम से फिर बताने का प्रयास कर रही हैं। तो कह रही हैं, और यह श्लोक जो है मालिनी छंद में है। ठीक है, मालिनी छंद में है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, मालिनी छंद। ठीक है, तो मालिनी छंद आप लोग देखेंगे। ठीक, बड़ी मात्रा लगाते हैं। चलिए, मुरला कह रहे हैं इयम ही सा। सा से क्या तात्पर्य है? वह, वही। सा यह स्त्रीलिंग के शब्द है, जान लीजिए सीता हैं, ये सीता हैं। इयम मीन यह सीता हैं। चलो, और यह रूपक अलंकार अभी बाद में बताएंगे, उपमा रूपक। पहले मालिनी छंद देख लीजिए। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। चलिए, किशलय मुग्धं बंधनाद् व्रेपिलूनं, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोका, लपयति परिपाण्डो क्षाममशा शरीरं, सरदिजयुधर्मः केतकी गर्भपत्रम, केतकी गर्भपत्रम। सीता जी को कह रहे हैं केतकी के समान जैसे हो रही हैं। यहाँ आप निकाल लीजिएगा, यहाँ प्रोनाउन में दे दिए हैं क्षामम अश्या। अश्या का मतलब वह अश्या, अश्या का मतलब है, यहाँ अश्या लिखिए, अश्या का मतलब वही सीता, सीता माता। ठीक है, सीता का शरीर। अभी पहले यहाँ देख लीजिए ऊपर, किशलय मुग्धं बंधनाद् विप्रलूनं, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। दारुणः था, दीर्घ शोका। दारुण माने होता है कठोर। हृदय कमल शोषी, हृदय मतलब एक हृदय जो है, हृदय रूपी जो है कमल, हृदय के समान किसको माने है? कमल। हृदय नहीं है, ये कमल है। और इसी लाइन में आपका जान लीजिए क्या है? रूपक अलंकार है। हृदय नहीं है यह, तब क्या है? कमल है। यह कमल नहीं है, हृदय है। मतलब कमल का भेदारोप हृदय पर कर दिए हैं, इसी से कह दिए हैं रूपक अलंकार। हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। हृदय का मतलब यह हृदय जो है कमल को सुखाने वाला। शोषी मीन हृदय, मीन हृदय, और कमल मीन कमल रूपी। शोषी मानी सुखाने वाला। ठीक है, हाँ। दारुणो मीन कठोर, कठोर। और दीर्घ शोका मीन चिरस्थायी, बहुत ज़्यादा देर तक। दीर्घ शोका लंबी शोक, जान लीजिए लंबी शोक, जैसे चिरस्थायी तक। चिर माने बहुत देर तक, अचिर माने कम देर, अचिर मीन बहुत देर तक। बहुत देर तक शोक रहे, शोक माने दुख रहे, उसी को कहते हैं दीर्घ शोका। हाँ, तो कहने का मतलब दीर्घ शोका यश, आपका बहुब्रीहि समास बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप बना सकते हो, कोई इसमें नहीं है। अर्थात सीता हो जाएंगी। हृदय कमल रूपी जो शोक है वह दारुण, दारुण माने इतना कठोर है, और लंबी शोक है। लंबी माने बहुत देर तक, एकदम चिरस्थायी है, उसका कोई अस्थाई नहीं है। किशलय मुग्धं बंधनाद् व्रेपिलूनं। और किशलय में यह शोक और कैसे है?
जैसे किसलय माने होता है नौ पल्लव, नौ पल्लव, नए नए पल्ले, पल्लो, पल्लव जानते हो, पल्लव, नए नए पल्लव होते हैं। जैसे मार्च अप्रैल के महीने में जब मार्च वार्च में आता है तो पल्ले पत्ते गिर जाते हैं, नई नई पल्ले आती हैं, वही बात है। मुग्धम, नौ पल्लव, नौ पल्लव कहने का मतलब नौ पल्लव बंधनाद विप्लूनम, हाँ, और मुग्धम बंधनाद विप्लूनम, ठीक है। कहने का मतलब है मुग्ध मीन होता मनोहर, मुग्ध मीन मनोहर, और बंधनाद मीन बंधनों से युक्त होकर के, विप्लूनम, विप्लूनम, ठीक है। हाँ, मुग्धम मनोहर, बंधनाद मीनो वह बंधन, कौन बंधन, वही वृत्तांत वाला बंधन। अब विप्लूनम माने टूट गया है, टूटा हुआ है, टूट गया है। अब फिर से देख लीजिए, हृदय रूपी यह कमल जो है, हाँ, सुखा रहा है, शोषित कर रहा है, और यह दारुण दीर्घ शोक, दारुण माने इतना कठोर यह दीर्घ शोक है, शोक माने यह शोक जो है बहुत लंबी तक चलने वाला है या चल रहा है, ठीक है। और जैसे किसले के नए नए पल्लो मनोहर, यह वृत्तांत, वृत्तांत माने उस समय, वृत्तांत माने उस समय नए नए पल्लो मनोहर दिखाई देते हैं, एकदम कभी कभी टूट जाते हैं। उसी प्रकार से मेरा हृदय जो है कमल रूपी शोक से और दारुण की तरह, एकदम दारुण माने कठोर लंबी शोक की तरह है। और ग्लपियत मीन, ग्लपियत मीन होता है जला रहा है, हाँ, ग्लपियत मीन होता है, ग्लपियत मीन होता है मलिन कर रहा है, जला रहा है, मलिन कर रहा है, ठीक है, मलिन कर रहा है, कर रहा है। परपांड मीन बहुत अधिक, छाम मस्या शरीर, मस्या माने उस, अश्या शरीर माने शरीर, सीता का शरीर, हाँ, सरसिज यू, यू धर्म, यू जो आया है इसके लिए आप उपमा यहाँ मारिएगा, ठीक है। यू माने के समान, किसी समान, सरसिज यू धर्म केतकी गर्भपत्रम, केतकी के फूल आप देखे होंगे, केतकी के फूल और पल्लव वो ऐसे जो है सरसिज के धूप, शरद, सरसिज माने शरद ऋतु, शरद ऋतु, शरद ऋतु, शरद ऋतु की धूप बहुत तगड़ी होती है, शरद काल की धूप जो है बहुत तेज होती है, जान लीजिए, ठीक है। शरद काल की धूप जो है बहुत अत्यंत बहुत कठोर होता है। और छाम मस्या शरीरम गलप्यत परिपांडु, परिपांडु अत्यंत पीत, पीत माने पीला, अधिक पीला कर रहा है, पीला, अधिक पीला कर रहा, परिपांड मीन पीला। छाम मस्या शरीरम सरसी यु धर्म केतकी गर्भपत्रम, सरचित का धूप जो है केतकी के फूल और पल्लव पर, केतकी की फूल और पल्लव, पत्रम, गर्भपत्रम, पत्रम मीन पत्ते को, फूलों और पत्तों को, फूलों और पत्तों को क्या कर रहा है, एकदम मलिन कर रहा है। जैसे आपके समझ लीजिए सीता जी के शरीर जैसे सरसिज के धूप केतकी के फूल और पत्तों को मलिन कर रहा है, उसी प्रकार से सीता का शरीर भी दुख से, दारुण कमल शोषी से एकदम उनका शरीर भी मलिन हो रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ तो हृदय रूपी कमल, एकदम हृदय रूपी, हृदय नहीं है कमल जैसे है, ठीक है। हृदय का, हृदय क्या है, उपमान है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमेय नहीं यार, हृदय जो है क्या है, उपमेय है, जो आपके पास है उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो उपमान को उपमेय पर भेद आरोप कर देते हैं,
तो उसी को कहते हैं रूपक। ठीक है, जैसे उपमान दूर है, कमल को क्या कर दिए, हृदय कह दिए, डायरेक्ट कह दिए। हृदय रूपी कमल को एकदम सुखा रहे हैं, एकदम कठोर लंबी शोक, लंबी दुख के सामना करना पड़ रहा है और मलिन कर रहा है। अधिक पर पांडु मीन पीला हो रहा है, छाम मस्या शरीरम पीत वर्ण तथा कृश हो रहा है। छाम माने कृश हो रहा है, कृशकाय हो रहा है। क्या हो रहा है, अश्या शरीरम, अश्या माने उनका शरीर, किसका, सीता जी का शरीर, शरीर एकदम परपांड हो रहा है, अधिक पीला हो रहा है, कृश हो रहा है और मलिन कर रहा है। ठीक है, और जैसे इतना मलिन कर रहा है जैसे सरसिजयो धर्मा केतकी गर्भ पत्रम। यह दोनों लाइन जान लीजिए कि यह लाइन और यह लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। कई हजार में आया था, 2005 में आया था, 9 में आया था, 2005 में, 2009 में। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए टीजीटी के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ग्लपयति परिपांडु, ग्लपयत मीन मलिन कर रहा है। क्या मलिन कर रहा है, अधिक प्रीला कृशकाय, जो शरीर हो गया सीता जी का शरीर, वाह वही मलिन कर रहा है। और कैसे मलिन कर रहा है, जैसे सरसिजयो धर्मः केतकी गर्भ पत्रम। सरसिज माने शरद ऋतु की धूप जो है, इसी प्रकार से वो मीन समान, उसी के समान धर्म केतकी के फूल, केतकी के गर्भ फूल मतलब एकदम छोटे फूल, जो केतकी के फूल होते हैं, फूल के अंदर के पत्ते, जान लीजिए। गर्भ माने अंदर के पत्ते, लिख लीजिए, फूलों के अंदर के पत्ते, अंदर के पत्ते जान लीजिए एकदम बहुत कोमल होते हैं, उसको सुखा दे रहा है सरसिज यु धर्म है। शरद ऋतु को जो है, हाँ शरद ऋतु को क्या है, धूप जो है इतना तगड़ा होता है, केतकी के फूलों तो नष्ट कर रहा है, उसके अंदर के पत्तों को भी नष्ट कर रहा है, मलिन कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको जान लीजिएगा। और क्या बताएं इसमें, और आतप, आतप माने धूप होता है, इनका धूप जो है शरीर के धूप इतना तेज लगता है, क्या बताएं। और इतना तेज लगता है, केतकी के फूल तो नष्ट ही हो रहा, अंदर गर्भ माने अंदर के पत्तों को भी मलिन कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ग्लपद मीन मलिन कर रहा है, क्या है, अधिक पीला और कृष्ण अश्या शरीरम, सीता जी के शरीर को मलिन कर रहा है। किस प्रकार मलिन कर रहा है, जैसे अब ये दो लाइन में आप समझ लीजिए उपमा बैठ रहा है, ये दोनों लाइन में। ठीक है, मारिएगा, उपमा बैठ रहा है, क्योंकि सीता जी के शरीर को मलिन कर रहा है, कृष्णकाय हो गया, पीला हो गया सीता जी का शरीर, हाँ ग्लपद में मलिन कर रहा है। जैसे कैसे मलिन कर रहा है, जैसे सरसिजयो धर्म, शरद ऋतु का धर्म, शरद ऋतु के धूप, केतकी गर्भपत्रम, केतकी के फूल के, केतकी माने केतकी फूल, गर्भपत्रम माने अंदर के तो जो पत्तियां हैं, पत्रम है, उसको मलिन कर रहा है। ठीक है, तो वही बात है, इस दोनों लाइन में है। और सीता जी के शरीर मलिन कर रहा है, जैसे सरसिजयु धर्म, इसके समान केतकी के फूल और अंदर के पत्तियों जैसे मलिन कर रहा है, उसी प्रकार सीता जी के शरीर को मलिन कर रहा है। और इधर तो हृदय को कर रहा है, हृदय कमल शोषी, हृदय को इतना शोषित कर रहा है, सुखा रहा है, एकदम दारुण दीर्घ शोका। दारुण माने यह कठोर जो है दीर्घ शोक है। और कैसे है, नव पल्लव मुग्धम बंधनाद विप्लूनम, जिस प्रकार से हृदय रूपी कमल को, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, कौन सुखाने वाला, दारुणो दीर्घ शोका। दारुणो माने कठोर और चिरस्थायी शोक, डंठल से टूटे, यही नव पल्लव से टूटे हुए मनोहर, मनोहर नव पल्लव, नव पल्लव के तुल्य इन समान अत्यंत प्रीतवर्ण, टूटा हुआ, यहाँ तक कर दीजिएगा, टूटा हुआ प्रीत, तब आ जाएगा यहाँ प्रीतवर्ण। ठीक है, हृदय को कमल शोषी को इस प्रकार सुखा रहा है, जैसे नवपल्लव को टूटे हुए मनोहर, मनोहर क्या नाम है, मनोहर, जैसे जिस प्रकार से मनोहर नवपल्लव टूटा हुआ है, जान लीजिएगा। ठीक है, और चिरस्थायी है यह नवपल्लव, चिरस्थायी में कभी यह रुकने वाला नहीं है, बहुत देर तक शोक करने वाला दुख है। ठीक है, चिरस्थायी है ये,
ये कैसे है, चिर अस्थाई, लंबी शोक है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। हाँ, इसमें आपको कमल रूपी शोषी जो आया है, अगर यह पूछा जाएगा तो जान लीजिएगा कि आप पक्का रूपक है। इस लाइन में यू आएगा तो जान लीजिएगा क्या है, उपमा अलंकार है। छाम अश्य शरीरम आएगा तो अश्य सीता, यही खींच के लिख दीजिए, सीता। ठीक है, सीता का शरीर पीला हो रहा है, कृष हो रहा है, कैसे? हाँ, ग्लपेत मीन जला रहा है, गला रहा है, गला मतलब मलिन कर रहा है। जिस प्रकार शरीर के धूप जो है इतना तगड़ी होती है, उनका केतकी गर्भपत्रम, केतकी के फूल और गर्भ मीन पत्ते अंदर जो होते हैं वो भी नष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से भैया यहाँ पर उपमा और रूपक दोनों अलंकार है, बहुत तगड़ा अलंकार है, जान लीजिए। हृदय कमल शोषी में कौन अलंकार है? रूपक। सरसिजीव धर्म में कौन अलंकार है? उपमा। बस। छाम मस्या शरीरम से अस्या से क्या तात्पर्य है? अश्य माने सीता। और क्या आएगा? कुछ नहीं। यहाँ पर दिए गए हैं दीर्घ शोक, दीर्घ चासौ शोक, कर्मधारय समास है। ये भी बन सकता है दीर्घ शोक यश, जिसको है अर्थात सीता से संबंधित है, तो आपका बहुव्रीहि बन जाएगा। ठीक है। हृदय कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए और हुए मनोहर, जैसे नौ पल्लव डंठलवा से टूट जाता। हाँ, ठीक है। नौ पल्लव जो है कैसे टूटा है? डंठलवा से टूटा रहा है। यही डंठल से टूटा है, नौ पल्लव टूटा है। बंधनाद माने टूट गया, बंधन नाद हो गया है। हाँ, बंधनाद नहीं, वृप्लूनम माने टूटा, बंधनाद माने डंठल, डंठलवा से टूट गया है। तुल्य में समान अत्यंत पीतवर्ण तथा कृश, अत्यंत पीतवर्ण तथा कृश हो गया है, और इस सीता के शरीर को उसी प्रकार से मलिन कर रहा है। मलिन माने मलिन कर रहा है, ग्लपेत कर रहा है, जैसे शरतकालीन की धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्तों को मलिन कर रहा है। केतकी गर्भपत्रम, केतकी के गर्भ जो अंदर पत्ते हैं उसको मलिन कर रहा है। ठीक है, अलंकार बहुत तगड़ा पूछा जाएगा, इसमें आप लोग अवश्य मारिएगा। सरसे जीव धर्म में उपमा अलंकार, इसमें हृदय कमल शोषी में और जो है रूपक अलंकार। और भैया इसी के बाद आप समझ लीजिए, इसी के बाद आपको बता दें, इसी के बाद विष्कंभक समाप्त होता है। यही विष्कंभक मुरला है, भूत भावी की घटना दे दिए, संस्कृत बोलती है, निम्न श्रेणी मध्यम श्रेणी पात्र होती हैं, हाँ, भूत और भावी घटना देती हैं। यहीं पर आप समाप्त होती हैं। वहीं पे थोड़ा सा संस्कृत और लिखा गया है, इति परिक्रमा निष्क्रांते इति शुद्ध विष्कंभक। इसी प्रकार से परिक्रमा में चारों ओर परिक्रमा कर रही हैं, घूम रही हैं, घूमकर उसके बाद प्रस्थान कर दिए हैं और शुद्ध विष्कंभक समाप्त। ये शुद्ध विष्कंभक होते हैं क्योंकि संस्कृत में बोलते हैं, इनकी वाणी भूत भावी घटना देते हैं, और मध्यम श्रेणी पात्र होते हैं, संस्कृत बोलते हैं। मेन बात खासियत ये होता है। प्रवेशक वही होता है, ये भी भूत भाविक घटना देता है, लेकिन उसका काम यह है कि संस्कृत नहीं बोलता है, जो भी प्रकृत बोलता है उसके बाद जो है, और वह जो है निम्न श्रेणी पात्र होता है। ठीक है, इसको मैंने कई बार बताया है, आप लोग जान लीजिएगा। संस्कृत बोलता है, मध्यम श्रेणी पात्र होता है, उसके बाद चलिए थोड़ा सा इसको व्याख्या देख लीजिए, बहुत बड़ी नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद तब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, टिप्पणी देखेंगे। मुग्धम मीन होता है सुंदर, मुग्धम मीन सुंदर, और मोहधन अत्ता, मोहधन अत्ता, और दूसरा है विप्लूनम माने टूटा हुआ, टूटा हुआ, और हृदयम कमल शोषी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला। हृदय रूपी जैसे हृदय सुखा रहा है मेरा, वैसे जान लीजिए कमल सूख रहा है। विप्रलूना, विप्रधन, विधन प्रधन लूधन अत्ता, और अत्ता में जो ता रहेगा ये ना हो जाएगा। ठीक है,
तभी तो हो जाएगा विप्रलू ना। ठीक है। दीर्घ शोकः, दीर्घ माने लघु मीन कहते हैं लघु शंका, दीर्घ दीर्घ शंका, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ माने लंबी, चिर देर तक, चिरस्थाई, चिरस्थाई माने देर तक रहने वाला वह शोक। दीर्घ चाशौ शोकः कर्मधारय समास, दीर्घ चाशौ शोकः कर्मधारय समास। अब ग्लपयत मीन गला रहा है, क्या गला रहा है, छीण हो रहा है, मलिन कर रहा है, वही हृदय बा, इतना कष्ट पीड़ा बा, जान ला। पीड़ित व्यक्ति होता है ना, इतना पीड़ा होता है ना, तो अंदर 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 एकदम पीड़ा से परेशान हो जाता है। ठीक है। एक दाए टीजी टिम भन नाय भा, फिर डालें फिर नाय, फिर डालें नाय भा, 2-3 बार नहीं हुआ तो जान लीजिए अंदर अंदर इतना पीड़ा है कि कब होए परीक्षा और उसके बाद मार्क निकल लो, जान लो, वही अंदर की पीड़ा होती है। ऋच धन लट। क्षामम, कृश हो गया, दुर्बल, एकदम छीण का ऐसे सुगड़ गया। ठीक है। कौन, शरीर के हृदय, किसका, सीता के। ठीक है। सरदिज, सरदिज मीन शरद काल, शरद काल का जो महीना होता है, हमको लगता है शरद काल का ये नवंबर दिसंबर चल रहा है, ओ नवंबर दिसंबर का है, और ये जुलाई चल रहा है ना, तो हो सकता है शरद काल का है ही ऋतु। ठीक है। तो इसमें धूप बहुत तगड़ी लगती है, जान लीजिए, जैसे एकदम जान लग, क्या कहते हैं, चोनिया जैसे फार खाए, एकदम इतना तगड़ा लगता है जैसे कोई एकदम बहुत तगड़ा रोशनी दे रहा है। धर्म माने धूमा, धर्म माने धूमा, धूप, पा धूप, धर्मीन धूप, धर्मीन धूप बताए थे ना उसमें, धर्म माने धूप। ठीक है। केतकी मीन, केतकी के फूल, न देखो देख लिया, केतकी के फूल कोनो कंपनी गार्डन में चला जाए तो केतकी के फूल वहीं हो ही शकत मिल जाए। ठीक है। केतकी के फूल के अंदर के जौन पत्ता है ना, वो मारद सुखाई जाए शरद काल, कितना तेज धूप उसका, जैसे कोई विकिरण बहुत तेज होता है, जैसे मोबाइल का, हाँ, वैसे उसी प्रकार से धूप का बहुत विकिरण बहुत तेज है। तमसा और मुरला काम देख लीजिए, दोनों मध्यम कोटि के श्रेणी के पात्र हैं, और ये शुद्ध विष्कंभक है, संस्कृत बोलती हैं, जान लीजिए। और क्या है, मध्यम श्रेणी के पात्र हैं, शुद्ध श्रेणी की बहुत भाविक घटना देती है, बहुत अब इसी पे समाप्त हो जाएंगी। अब हमको लगता है मुरला समाप्त हो जाएंगी, तमसा साथ रहेंगी। तो मुरला मतलब एक सहयोग के रूप में रहेंगी, ये घटना नहीं देंगी। अब घटना देने वाला काम समाप्त हो गया है। ठीक है। घटना की जानकारी देने वाला तमसा मुरला की अभी तक, हाँ, नदी द्वयम है, ये हो सबके मिल करके पूरी बात बताई। अब ये तमसा जो है, तमसा जो है अब सीता के साथ रहेंगी, और मुरला अब हमको लगता है नहीं दिखाई देंगी। क्या, अगर रहेंगी तो बात करेंगी, लेकिन जो है लेकिन रहेंगी तो बात बहुत भावी की नहीं करेंगी, वो अपना वार्तालाप या सहयोग में रहेंगी। नहीं है मुरला, और तमसा रहेंगी, सीता जी का सहयोग करती हैं। और राम के साथ कौन सहयोग करता है, वन देवता करती हैं। ठीक है। वन देवी। ठीक है। और इसी प्रकार से आगे चलता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाँ, अब देखिए अगला वाक्य है नेपथ्ये। नेपथ्ये माने नेपथ्य से, नेपथ्य माने नेपथ्य में। ठीक है। जातः जातः हे पुत्र, हे पुत्र, जातः जातः मीन हे पुत्र, हे पुत्र। ठीक है। तत् प्रविशति, तत् प्रविशति, पुष्प, पुष्पा वाचय, वाचयः व्याघ्रः, पुष्प, पुष्पावचय, वचय अवचय, व्याघ्रः सा करुणव, करुणव, आय और
ऊ मिलेगा तो ओ होगा, ठीक है। यहाँ वृद्धि संधि हुआ है, हाँ, तो क्या होगा, आ और ओ मिल करके औत्सव, ठीक है। करुण धन औत शुक्य, शुक्यम आकर्ण्यम आकर्णयंती मीन सुनती हुई, ठीक है। अब देखिए तत् मीन तदंतर, तुरंत ही जिसको कहते हैं, तदंतर, तद धन अंतर, तदंतर, उसी के बाद। प्रविशत माने प्रवेश होता है, प्रविशत मीन प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है, प्रवेश होता है, किसका प्रवेश होता है, पुष्प चुनने में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ जो है, हाँ, सुनती हुई सीता का प्रवेश। हाँ, पुष्पवाचन, पुष्पवाचन आप समझ लीजिए, अभी ज्ञान में हुआ था, यहाँ भी हो रहा है। पुष्पवाचन माने फूल चुनने में, फूल को चुनने में, चुनने में, फूल चुनने में व्याग्रह माने व्यस्त, व्यस्त हो करके, और सा करुणौ, करुण और करुणा और उत्सुकता, उत्सुकता मीन उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता जो है, सुकता जो है के साथ, आकर्ण मीन सुनती हुई, आकर्ण मीन सुनती हुई, आकर्णयंत मीन सुनती हुई, गच्छन मीन चलती हुई, पठन मीन पढ़ती हुई, हसन मीन हंसती हुई, कंटिन्यूअस है, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, गर्णयंती मीन सुनती हुई, वह सीता, वह सीता माता का प्रवेश होता है, सीता माता का प्रवेश होता है। तदंतर माने उसी समय फूल चुनने में व्यस्त, करुणा और उत्सुकता में सुनती हुई वही सीता माता का प्रवेश होता है, ठीक है। चलिए, तब सीता फिर, अब पहली बार आ रही सीता, जान लीजिएगा। अभी तो ये हो रहा है, तम सब मुरला आपस में बात कर रहे थे, हुआ अभी आ रही हैं, अभी आ रहे, पहुंच गई हैं, राम भी पहुंच गए हैं, सबको पहुंच, तो आपस में दोनों लोग बातें कर रहे थे। लेकिन इस समय सीता स्वयं आ गई है। अहो जानामि, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरति तिथि। अहो मीन ओह, ओह, जाना मीन मैं जानती हूँ, समझती हूँ, अहम के लिए ये लगता है जाना में, अहम मैं जानती हूँ, जानती हूँ मैं समझती हूँ कि ये प्रिय सखी, प्रिय सखी वासंती, वासंती, ये प्रिय सखी वासंती बोल रही है, ठीक। मैं समझती हूँ कि मेरी यह प्रिय सखी जो है व्याहरतीत बोल रही हैं। अब जैसे आप समझ लीजिए, ऐसी बात है जैसे यह जो है सीता, ओह मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही हैं। अब जैसे सीता जी आई हैं, अभी तो फूल तदंतर फूल चुनने में व्यस्त करुणा को सुनती हुई सीता का प्रवेश होता है, अपने आप आती हैं, तो अपने आप ही कह रहे हैं सीता कि ये आगे जो है हमको लगता है कि प्रिय सखी जो है वासंती बोल नहीं रहे, जबकि देख नहीं पाएंगे वासंती को, और भगवान राम भी तमसा को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तमसा नहीं देख पाएंगे, सुन पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो है सीता को भी नहीं देख पाएंगे। जान लीजिए, आवाज़ सुन लेंगे और उनके हाथ के स्पर्श से बेहोश हुए रहेंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन जो है दो तीन बार या 4 बार बेहोश होते हैं, ठीक है। और भगवान राम, और उसके बाद जो है सीता उनको हाथ स्पर्श करके फिर सही कर देती हैं, होश में ला देती हैं, कहने का मतलब। बहुत बहुत रुवावतन कहा, जैसे क्या कहते हैं, भवभूत महाराज जो है ना, जैसे सोचें सीता जो है
सीता का आप रोआए हा, हाँ इतना इतना टेस्ट परीक्षा है ही हो, हाँ लिहा हा ISPS के नहीं मेन प्री इंटरव्यू लिहा हा, हाँ अंत में तब भी नहीं आप माने, तो सीता अंत में गुस्सा करके मेरी कितनी परीक्षा लिए जाएगा, मैं अब पृथ्वी माता मेरे को गोद में ले लीजिए। ठीक है, तो अंत में गोद में समाहित हो जाती हैं। लेकिन ये राम भगवान जो है हमेशा ट्रस्ट और उनकी परीक्षा लेते 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 ऊब गई थी। हाँ, उसी प्रकार से जो है आप समझ लीजिए यहाँ परेशानी तो थी ही, भगभूत महाराज सोचें अब कि इनको परेशानी पैदा करेंगे, कई बार रोआते हैं, बेहोश करवाते हैं, फिर सीता को हस्तस्पर्श करके उनको होश में लाया जाता है, तो 3-4 बार प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा ये आएगा। ठीक है, तो वही जो है दुखांत था, तो सुखांत बनाने के लिए भगभूत महाराज इसको अपने हिसाब से फिर इसको क्या कहते हैं, इसको न्यू कर दिए थोड़ा सा, हाँ नहीं तो दुखांत ही बना रहता, हमें आशा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज जो है बहुत ज़्यादा नहीं दूरी तक चलेंगे, आज जो है यहीं तक रहने दिया जाए क्योंकि अभी बहुत काम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो भी मज़ा नहीं आता, बहुत लोग कहते हैं नहीं अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग यहीं तक आप लोग पढ़ते रहिए, राइट करते रहिए। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर लिया करें, और आपके साथ पहले भी अभी भी तब भी रहूँगा। और उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम करीब हमको लगता है नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा UP TGT, और झारखंड PGT भी लगा हुआ है, अभी नोटिस आ जाएगी तो हो सकता है नवंबर तक हो जाए, हो सकता है। हाँ, कहने का मतलब मार्च में वो है, क्या नाम है, वोटिंग है, तो मार्च अप्रैल तक, तो इसके पहले हमको लगता है, आशा है कि परीक्षाएं हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। सरकार को भी सोचना चाहिए और हो जाएगा लगभग। और हम लोग आशा और एक उत्साह के साथ जुटे रहेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम आने के पहले पूरी तरह से रेडी हो जाइए। ठीक है, ठीक है, अब सभी लोग रेडी हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक शब्दों को ध्यान देंगे, अभी से क्या शब्द चल रहा है, क्या उस अलंकार है, क्या इसमें तो अलंकार है या तो कथन पूछा जाएगा, कौन कहा है और कौन अलंकार है, जान लीजिएगा। और कभी कभी पूछ लेते हैं बीच के अर्थ पूछ लेते हैं, किससे संबंधित है, किसके द्वारा कहा गया है, और लगभग यही पूछा जाता है, यह कथन किसका है, तमसा है कि मुरला है, वायसंती का है, राम का है, सीता का है, इस टाइप, या क्या अलंकार है, क्या संधि बन सकती है, क्या समास बन सकता है, क्या उपसर्ग प्रत्यय बन सकता है, ये सब 1% मान के लिए ये सब भी आ सकता है। लगभग आप तैयार करिए कि कथन कौन कहा है, ठीक है, किसके लिए कहा है, किसके बारे में कहा गया है, क्यों कहा गया है, बहुत से प्रश्न उठते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर राय बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।